हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस 2y और इक्वल में क्या है 8, ठीक है। अब कोई वैल्यू दे रहे हैं हम तुमको कि x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू क्या है 3। क्वेश्चन है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा x और y का वैल्यू पुट करने पर जो इक्वल में है वो आना चाहिए, है ना। तो देखो x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 3 और क्या आना चाहिए 8। सॉल्व करके देखते हैं। 2 + 6 = क्या 8। मतलब ये जो गिवन है इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। समझ में आ रहा बात को। अगर मान लो कि कोई पूछे कि x = 4 और y = 2 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम लोग करके देखेंगे। करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है 4 + 2 × y है ना, y का वैल्यू क्या है 2, इक्वल में क्या आना चाहिए 8। करके देखो ये 4 + 4 क्या आ जाएगा, हाँ इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। तो ऐसे करके चेक करके देखेंगे। अगर मान लो नहीं आता है तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसी पर बेस है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x - 4y और इक्वल में क्या है 20। हम लोग को चेक करके पूछ रहा है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कौन कौन सा गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में गिवन है 4 और 0। तो इसमें x का वैल्यू कौन है और y का वैल्यू कौन है, तो जो पहले है वो x है और जो बाद में y है ना। ये ध्यान रखना। ये सॉल्यूशन गिवन है। सेकेंड सॉल्यूशन गिवन है हम लोग को 0 और 5, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन जो गिवन है -2 और 5/2। समझ में आ रहा। फोर्थ सॉल्यूशन जो गिवन है हम लोग को वो है 0 और -5 और फोर्थ हो गया। फिफ्थ जो सॉल्यूशन गिवन है वो 2 है और -5/2 है। और 5 सॉल्यूशन गिवन है। इसमें से बताना है कि इस इक्वेशन का कौन कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 5x - 4y और इक्वल में क्या है 20। तो यहाँ पर से x और y का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट वाला हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। क्या है 4 0, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या पुट करना है 4 माइनस और y का वैल्यू क्या पुट करना है 0। क्या आना चाहिए 20 प्लस का। तो चलो सॉल्व करते हैं। 5 4 जा माइनस = 20 आ रहा है। 20 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, और ये 20 इक्वल है ना। तो लिखेंगे 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी ये 1 जो है पहला पार्ट जो है इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे। चलो इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन लिखना काम है 5x - 4y। इसमें कौन सा सॉल्यूशन पुट कर रहे हैं सेकेंड नंबर का, क्या है 0 5, यही है। यानी x का वैल्यू क्या पुट करना है 0, अच्छा इक्वल में क्या है 20, ठीक। तो x का वैल्यू क्या पुट करना है 0 और y का वैल्यू क्या पुट करना है 5 और इक्वल में क्या आना चाहिए 20। तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से 4 5 जा = 20। यानी ये आ गया -20, ये आ गया 20। क्या दोनों इक्वल है नहीं। तो यानी जो सेकेंड सॉल्यूशन गिवन है हम लोग का वो इक्वल नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड वाला सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है। थर्ड चेक कर लो। थर्ड में फिर से इक्वेशन लिखो 5x
माइनस 4y और इक्वल में क्या 0। यहाँ कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, तो थर्ड पार्ट वाला लेंगे। 0 नहीं 20। अच्छा 20 है, हाँ। चलो 20, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन लेंगे 2 और 5/2, यानी x का वैल्यू क्या पुट करना है, माइनस का 2, 5 इंटू -2, ठीक है, -4 इंटू 5/2 और इक्वल में क्या आना चाहिए 20, ठीक है। सॉल्व करो, 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ माइनस का 10, ये माइनस, ठीक है, ये 2 का टेबल में 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 माइनस का और इक्वल में क्या आना चाहिए, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी माइनस का 20 इक्वल टू 20, इक्वल है दोनों, नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी थर्ड पार्ट भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, नहीं। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिख लो, क्या है 5x माइनस 4y और इक्वल में क्या है 20। यहाँ पर हम फोर्थ वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं, कौन सा, क्या है 0 और -5, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू क्या पुट करना है 0 -4 इंटू माइनस का 5 और इक्वल में क्या आना चाहिए 20। सॉल्व करके देखते हैं इसको। 5 का मल्टीप्लाई 0 से, ये माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 5 इक्वल में देखो 20 इज इक्वल टू 20, ये सॉल्यूशन है ना, यानी फोर्थ पार्ट वाला भी सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट वाला भी सॉल्यूशन है। फिफ्थ पार्ट हमको चेक करना है, कर लो। तो इक्वेशन क्या है 5x माइनस, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, 5x माइनस 4y, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं ना। फिफ्थ पार्ट का जो सॉल्यूशन गिवन है 2 है, -5/2 है, ठीक है। करके देखते हैं। तो x के प्लेस में क्या पुट करना है 2, -4 इंटू वाई के प्लेस में क्या है -5/2, ठीक है, ये आना चाहिए 20 के इक्वल, ठीक है। तो 5 इंटू 2 माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 का टेबल में 2 टाइम्स में 2 इंटू 5 इक्वल टू 20, यानी 20, यानी फिफ्थ पार्ट भी इसका सोल्यूशन है। तो यानी इसका सोल्यूशन कौन कौन सा निकला 1, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बोरा फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है हम लोग के पास 2x माइनस 3y और इक्वल में क्या है 6। सॉल्यूशन पूछ रहा है 5, इसका सॉल्यूशन बताओ कि x और y का क्या क्या वैल्यू पुट करें कि 6 आ जाए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को इधर रखेंगे, बाकी सबको इक्वल के उस साइड भेज देंगे। तो देखो एक वेरिएबल कौन सा रखेंगे 2x, है ना, और इक्वल के इधर पहले से क्या था 6, ये माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y। अब इधर x को रख लो, वेरिएबल को रखना है, और इक्वल में क्या चल रहा था 6 + 3y और ये 2 मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, ये x एज इट इज, ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 3, अंदर क्या रह जाएगा 2 + y और अपॉन में 2, है ना। अच्छा ऐसा करने से कोई फ़ायदा, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं रहने देंगे, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। x का वैल्यू क्या आया 6 + 3y अपॉन 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखो इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 6 + 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन, जो भी है इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन,
क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन। ये 1 2 तो है नहीं ना, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y और इक्वल में क्या है? 6। x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 6 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 3y और इक्वल में क्या? 6। तो देखो ध्यान देना, इसका तो हम एलसीएम ले सकते हैं, आराम से ले लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? 2, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। 2 का टेबल में 2 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरा टर्म में क्या आएगा? प्लस 3y, ठीक है। ये माइनस का 1 का टेबल में 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 3y के साथ और इक्वल में क्या है? 6। ये 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करा दो, क्या आएगा? देखो अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें तो देखो 3y में से 6y जाएगा तो माइनस का 3y, यानी 6 माइनस 3y, ठीक है। और ये 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 6 से, क्या आ जाएगा? 12। तो माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 6। ये 6 कहाँ आएगा? उधर प्लस का है तो माइनस का। अब देखो ये माइनस का 3y और ये प्लस का 6 हो, ठीक है। y किसके इक्वल में आएगा? 6 अपॉन माइनस 3। ये 3 का टेबल में 2 टाइम में y इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है। अब इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे? y का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख, या इसमें भी पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y है ना, y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं, हाँ। इक्वेशन 2 जो हम लोग बनाए हैं उसमें भी निकाल सकते हैं ना। तो देखो इक्वेशन 2 में क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y और अपॉन में क्या है? 2। सॉल्व कर दो इसको। x 6 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2। सॉल्व कर लो इसको बढ़िया से। तो देखो 3 2 जा 6 अब माइनस का 6, ठीक है। तो 6 माइनस 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 0। ये 0 आया, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यानी y का वैल्यू क्या? -2, तो x का वैल्यू क्या? 0। तो इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, है ना। कितना वैल्यू बोला है निकालने के लिए? 5 बोला है। देखना ये x का वैल्यू और यहाँ पर y का, है ना। और 5 वैल्यू बोला है, 5 कॉलम बना लो। 1 2 3 4 और 5। एक वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? तो y का वैल्यू है -2 और x का वैल्यू क्या है? 0। ये पहला सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरह से इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? पहले तो एक वेरिएबल को इधर लिख लेते हैं 2x और इक्वल में क्या हो जाएगा? 6 पहले से है, ये माइनस का 3y उधर जाएगा, प्लस का 3y। तो x किसके इक्वल में आ जाएगा? 6 प्लस 3y और ये दोनों मल्टीप्लाई में था, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो अब हम लोग y का वैल्यू थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 2 रहा होगा। कितना रहा होगा? 2 रहा होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस y का वैल्यू क्या हम लोग एज्यूम किए हैं? 2, ठीक है। और अपॉन में क्या है? 2। सॉल्व कर दो तो ये 6 एज इट इज, 3 2 जा 6 और अपॉन में क्या
2। 6 और 6 क्या होता है? 12 और अपोन में क्या? 2। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? यानी x का वैल्यू क्या आया? 6। y का वैल्यू क्या रखे थे? 2। यानी y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है? आ गया दूसरा सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन। थोड़ा देर के लिए हम इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, सपोज y का वैल्यू अगर 3 हम लोग रख देते हैं, ठीक है? क्या रख दिए? 3। अच्छा, ऐसा वैल्यू रखो जो फ्रैक्शन में ना हो, आने वाला चीज़ फ्रैक्शन में ना आए, है ना? अपोन में कुछ नहीं आना चाहिए, एक एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए जो इस तरह का है, रियल नंबर, है ना? ठीक है, तो y का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है? 4 रख लेते हैं, है ना? तो चलो यहाँ पर 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? तो इक्वेशन मेरे पास क्या है? x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y और अपोन में क्या है? 2। तो x इक्वल टू एज इट इज 6 प्लस y का वैल्यू कितना? 4। 3 इंटू 4 और अपोन में क्या? 2। x का वैल्यू क्या है? 6 प्लस 12 और अपोन में क्या? x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, क्या आ जाएगा? 9। यानी y का वैल्यू 4 रखने पर वैल्यू क्या आता है? 9। एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू 3 ले लेते हैं। क्या ले लें? अच्छा सॉरी, y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। चलो y का वैल्यू हम लोग थोड़ा देर के लिए 0 मान लेते हैं। कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म मान सकते हैं, तो y का वैल्यू हम लोग 0 भी मान सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं y का वैल्यू 0 लेने पर x का वैल्यू क्या आता? तो इक्वेशन क्या था मेरे पास? x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y और अपोन में क्या है? 2। तो देखो y का वैल्यू 0 रखने पर 3 इंटू 0 अपोन में क्या? 2। तो ये 6 एज इट इज, 3 इंटू 0 0 और अपोन में क्या? 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, यानी y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आता है? 3। तो y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3। उसी तरह से हम लोग y का वैल्यू थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं -3। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो -3 ले लिए। तो देखो इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y और अपोन में क्या? 2। तो y का वैल्यू क्या हम लोग एज्यूम किए हैं? -3 और अपोन में क्या? 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस, 3 3 जा और अपोन में 2। अच्छा क्या लिया? -3 लिया है ना? ठीक। तो x का वैल्यू 6 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? -3 और अपोन में क्या? तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3 अपॉन 2। तो ठीक आया है? तो देख लेते हैं। -3 y का वैल्यू रखने पर x का वैल्यू क्या आता है? -3 अपॉन 2। ये भी आ सकता है, ग्राफ में इसको भी पुट किया जा सकता है, लेकिन हमको एक कांस्टेंट नंबर चाहिए, तो ऐसा नंबर रखना वहाँ पर जहाँ कांस्टेंट आए। तो ऐसा करते हैं, y का वैल्यू हम लोग -4 रख के देखते हैं, ठीक है? -4। तो देखो y का इक्वल हम रख रहे हैं -4, क्या आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन में क्या? 2। तो 6 एज इट इज, 3 इंटू 4 12, माइनस का माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -2। 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? तो x इज इक्वल टू -6 और अपोन में क्या? 2, क्या आ जाएगा? -3। यानी अगर हम लोग यहाँ पर x का y का वैल्यू क्या रखें? -4, तो x का वैल्यू क्या आएगा? -3, है ना? देखो वैल्यू कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है और कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है ना, जो एक फ्रैक्शन ना हो। क्या है? जैसे ये आया बिना फ्रैक्शन का, कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन फ्रैक्शन वाला जो नंबर होता है वो ग्राफ में पुट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है और ये नंबर पुट करना बहुत आसान होता है। तो
तो हम लोग का कोशिश रहता है कि ये जो नंबर है, जो x और y का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में ना आए, कि आसानी से ग्राफ में हम लोग पुट कर पाएँ। ये समझ में आया? तो एक बार और बढ़िया से हम इसको समझा देते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला समय में आएगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या था कि एक इक्वेशन गिवन है हम लोग के पास, ठीक है? तो इक्वेशन जो गिवन है उसमें से 5 सॉल्यूशन बोला है कि आप हमको करके दिखाइए कि इसका 5 सॉल्यूशन क्या क्या आएगा। सॉल्यूशन मीन्स क्या कि x और y का ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दें कि इक्वल जो है इसका सेम आ जाए, है ना? इक्वल, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन गिवन था हम लोग को, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इक्वल इसका क्या आ जाए, दोनों सेम, इधर भी 6 आ जाए और इधर भी 6 के इक्वल आ जाए, है ना? तो x और y का क्या ऐसा वैल्यू पुट करें तो हमको पता है नहीं, तो हम लोग इसका एक एक करके सब वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा ऐसा बोला है 5 वैल्यू बताइए x और y का जो इसके इक्वल में आ जाए, 6 के इक्वल में आ जाए। तो इसको निकालने का एक सिस्टम है जो हम पहले क्वेश्चन में भी करा चुके हैं और अभी बताते हैं। जैसे कि हम लोग कोई एक वेरिएबल के इक्वल में सबको लिख लिए थे, यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में x के वेरिएबल में सारा कुछ लिख लिए थे ना। तो अगर हम लोग को y का वेरिएबल में लिखना रहे तो -3y इधर रख लेंगे और इक्वल में क्या आ जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 2x। वेरिएबल इधर रखना है तो y को हम लोग इधर रख लेंगे, ठीक है? और इक्वल में क्या हो जाएगा 6 - 2x और अपॉन में क्या -3, ठीक है? और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? अब यहाँ पर से हम लोग एक एक करके x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है? थोड़ा देर के लिए हम लोग x का वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, जो यहाँ गिवन है, ठीक है? चलो यहाँ 0 पुट कर लिए, तो चलो इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन है y = 6 - 2x है, तो x का वैल्यू क्या है 0 और अपॉन में क्या, ठीक है? तो y = क्या आ जाएगा 6 अपॉन -3, 2 × 0 0 हो गया होगा, क्या बचा होगा 6 और अपॉन में क्या, अगर इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है -2 आया, ठीक है? इसी तरह से अगर हम लोग इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 6 अगर पुट कर दें तो क्या होगा, है ना? तो देखो y एज इट इज क्या इक्वेशन था, x - 2x और अपॉन में -3, यही तो था। तो y किसके इक्वल में आ जाएगा 6 - x का वैल्यू क्या हम लोग एज्यूम किए हैं 6, x का वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं 6, तो क्या आ जाएगा 2 × 6 अपॉन में 3 है ना, माइनस का 3 है, ठीक। अब देखो क्या आ जाएगा ये 6 एज इट इज -12 अपॉन -3, तो y का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 6 - 12, तो माइनस का 6 अपॉन -3, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, और 3 का टेबल में 2 टाइम, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2, x का वैल्यू 6 रखने पर y का वैल्यू 2। इसी तरह से हम लोग अगर करते जाएंगे तो 5 सॉल्यूशन हम y के इक्वल भी निकाल सकते हैं और x के भी इक्वल निकाल सकते हैं। ये निकालना समझ में आया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से मान लो अगर एक सॉल्यूशन और निकालना रहा तो क्या हम लोग को यही वैल्यू है सिर्फ 5, बहुत सारा वैल्यू होता है इसका, बहुत सारा, कुछ भी रख के देख लो। हाँ चलो हम लोग अपने से कुछ रखते हैं, मान के चलो y का वैल्यू अगर हम लोग, अच्छा x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू बोलो क्या रख लें 6, ऐसा वैल्यू रखना कि एक टर्म जो है फ्रैक्शन में ना आए। तो चलो हम लोग y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या रख लिए 6, तो अगर हम लोग 6 रखते हैं, अच्छा यहाँ पर तो 6 तो निकाल के देख चुके हैं, कुछ अदर नंबर बोलो 8, चलो 8 नहीं है तो 8 रख के देखते हैं क्या आता है, 8 रख लिए। और इक्वेशन जो हम लोग के पास गिवन था वो क्या था 6 - 2x अपॉन -3, तो y एज इट इज 6 - 2 × 8 अपॉन में, है ना? तो देखो फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 × 2 = 16 अपॉन -3, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस का 3, ये माइनस और माइनस कैंसिल,
ये भी एक y का वैल्यू है, ठीक है। इसको भी ग्राफ में पुट किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या किसी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है ना, तो एक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारा मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो इस तरह से हमको 5 सॉल्यूशन पूछा था, तो 5 सॉल्यूशन हम लोग निकाल दिए, है ना। अगर 10 पूछता तो 10 भी निकाल देते हैं, 50 पूछता तो 50 भी निकल जाता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 को करना पड़ता है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है 2x/5 प्लस 3y/10 और इज इक्वल टू में है 3। क्या करना है कि 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 5 सॉल्यूशन इसका निकालना है ना। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सिंपल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। 5 और 10 का एलसीएम करके देख लो, ठीक है ना। 5 का टेबल में 1 और ये 2 टाइम्स 5 × 2 क्या आ जाएगा 10। ये समझ में आ रहा। 5 का टेबल में 10 कितना टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 2x के साथ प्लस, ये प्लस का साइन आ गया। और 10 का टेबल में 10 1 का मल्टीप्लाई 3y के साथ, और इक्वल में क्या चल रहा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई पूरा यूनिट से होगा, ये एक यूनिट है, तो करो क्या आ जाएगा 4x 3y, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 30। ये समझ में आया। तो ये मेरे पास इक्वेशन सिंपल फॉर्म में निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को 5 सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो 5 सॉल्यूशन का सिस्टम क्या बताए थे, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल की साइड रखना, बाकी सबको इक्वल को उधर भेज दो। तो किसको रख ले, चलो y को इधर रख लेते हैं और x को उधर कर देते हैं ना। तो देखो प्लस का 3y इधर आ जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा था, ये प्लस का 4x इक्वल के वो साइड जाएगा माइनस का 4x, और ये y को इधर रख लो। 30 पहले से था, माइनस का 4x भी था, और ये इंटू में था, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ये y का वैल्यू है x के टर्म में, है ना। अब यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे के करके, और y का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं, है ना। ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टेबल बना लिए, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x और ये y। 5 सॉल्यूशन है, तो 5 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं x का वैल्यू 0। क्या रखें 0। x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है वो काउंट करेंगे। तो इक्वेशन क्या हम लोग के पास, y = 30 - 4x और अपोन में क्या है 3। समझ में आ रहा। यही क्वेश्चन को हम लोग वहाँ लिख लिए। अब वहाँ पर x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखो ये 30 एज इट इज़ 4 × 0 और अपोन में क्या 3, क्या आ जाएगा 30 - 0 और अपोन में क्या आ गया 30/3। इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 10। यानी x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आ गया 10, है ना। इसी तरह से एक एक वैल्यू करके रखते जाना है। 5 वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। तो चलो एक वैल्यू और रखेंगे। तो x का वैल्यू 3 रख लेते हैं, है ना। 3 रखेंगे तो 12 होगा, 12 इसमें से लेस होगा, क्या बचेगा 18। ठीक, तो हम लोग x का वैल्यू क्या रख लें 3।
क्या रख ले? 3। तो इक्वेशन क्या था हम लोग के पास? तो y था 30 माइनस 4x अपॉन में 3, ठीक है। तो y एज इट इज़ रहेगा, 30 भी वैसे ही, -4 इंटू 3, x का वैल्यू क्या रख लिए हम लोग? 3, और अपॉन में क्या है? सॉल्व कर लेंगे। तो 30 माइनस 12 और अपॉन में 3, क्या आ जाएगा? 18, कैंसिल आउट कर दो 6 टाइम में। तो x का वैल्यू 3 रखने पर y का वैल्यू क्या आया? इसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6। इस तरह भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ना, 3 और 6 के। तो यहाँ पर हम लोग पुट अप कर लेते हैं, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 6 है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब x का वैल्यू क्या रख लें? माइनस का 3 रख लेते हैं, है ना। चलो माइनस का 3, ठीक है। तो y जो है, ये क्वेश्चन क्या था? 30 माइनस 4x अपॉन में 3। तो y एज इट इज़ 30 माइनस 4 इंटू माइनस 3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो क्या आ जाएगा? देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 30 प्लस 4 इंटू 3 और अपॉन दोनों को प्लस 42 अपॉन 3, 14 आएगा। यानी y का वैल्यू क्या निकल कर आ गया यहाँ? 14। x का वैल्यू कितना रखे थे? माइनस का 3। तो y का वैल्यू क्या आया? यानी x का वैल्यू -3 रखने पर y का वैल्यू 14 आ गया, है ना। इसी तरह से एक और वैल्यू रखेंगे, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन में रख दें। चलो x का वैल्यू यहाँ क्या रख लें हम लोग? ऐसा रखते हैं, 4 रख लें, 16 होगा, 16 होगा और ये 30 से लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 14 आ रहा है ना। तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है, तो फ्रैक्शन में नहीं लाना हम लोग को, है ना। तो क्या रख ले यहाँ पर? 2 रख लेते हैं, 8 आएगा, 8 इसमें लेस कर देंगे, कितना आएगा? 22। तो वैल्यू हम लोग क्या रखें? 6, ठीक है। तो ध्यान देना, y इक्वल टू क्या है? 30 माइनस 4x, तो 30 माइनस 4 इंटू 6 और अपॉन में क्या चल रहा? 3। चलो अब सॉल्व कर ले इसको। तो 30 माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन में 3, ये क्या बचेगा? 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। यानी x का वैल्यू 6 रखने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा? अच्छा 2 आ रहा, चलो 2 आ रहा, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 रखने पर y का वैल्यू क्या आ जा रहा? इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 6 और 2। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2, ठीक है। समझ में आ रहा? ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग माइनस का 6 रख ले, x का वैल्यू क्या रख ले? माइनस का 6, तो रख लो। तो चलो यहीं कर लेते हैं, है ना। y इक्वल है किसके? 30 माइनस 4x, 30 माइनस 4x 3, और यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस का 6, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 माइनस 4 इंटू माइनस का 6, 3। सॉल्व कर लो। ये 30 प्लस 24, तो देखो 30 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 4 जा 24 अपॉन में क्या? 3, क्या आ जाएगा? प्लस करो, 54 अपॉन 3, y के इक्वल में चल रहा है ये। तो देखो 3 और 3 8 जा 24,
यानी y किसके इक्वल आ गया, 18 के। x का वैल्यू 6 रखने पर y का वैल्यू क्या आया, यहाँ लिख लेंगे x का वैल्यू -6 रखने पर y का वैल्यू 18 आएगा। ठीक है, 5 वैल्यू निकल गया। तो बहुत सारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें से 5 सॉल्यूशन मांगा था, वो हम निकाल के दे दिए। देखो क्या करना है कि जब इस क्वेश्चन इस तरह गिवन है, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है ना, 3y = 4x है। तो देखो इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल को हम लोग एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो इक्वेशन में एक वेरिएबल है इक्वल इधर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3y = क्या गिवन है, 4x। तो y को हम लोग इधर ही रख लेंगे, 4x पहले से था और अपोन में क्या आ जाएगा, 3 है ना। अब यहाँ पर से हम लोग y का वैल्यू x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3, x का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 3। चलो रख के देखो, तो y = 4 × 3/3 क्या आ जाएगा, 12/3 क्या आ जाएगा, 4। यानी x का वैल्यू 3 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है, 4। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 और 4 के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट होता है ना। ये x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू 4। पहले x का वैल्यू आएगा, उसके बाद y का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से बनाना है स्केल से। ये x है और ये y है, 1 2 3 4 और 5 है ना। तो x का वैल्यू क्या रखें हम लोग, 3, y का वैल्यू क्या आया, 4। अब x का वैल्यू हम लोग इसी इक्वेशन में पुट करेंगे -3, ठीक है, -3। तो करो, तो इक्वेशन जो है पहले उसको लिख लो, क्या था, y = ये इक्वेशन हम लोग के पास, y = 4x/3, ठीक है। x का वैल्यू क्या पुट करना हम लोग को, -3। तो चलो इसके नीचे कर लेते हैं, 4 × -3/3 -12/3 क्या आ जाएगा, माइनस, यानी y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा, -4। x का वैल्यू क्या रखें, -3, y का वैल्यू, ठीक है, यानी x का वैल्यू -3 रखने पर y का वैल्यू -4 आएगा, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक, कॉमा देना बहुत ज़रूरी है, ठीक। 2 कोऑर्डिनेट निकल गया। तीसरा कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू हम लोग अब रख लेते हैं 6, ठीक है, ठीक। तो ध्यान देना क्या है हम लोग के पास इक्वेशन, 2 4x/3। तो y एज इट इज़ 4 × 6/3 24/3, 3 8 जा 24। y का वैल्यू क्या आ गया, 8। x का वैल्यू 6 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है, 8। यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 6 और 8 का कोऑर्डिनेट, है ना। x का वैल्यू कितना है, 6 और y का वैल्यू 8। ये समझ में आ रहा है। अब रखेंगे हम लोग x इक्वल में -6 के, ठीक है, ठीक। तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या था, 4x/3 y के इक्वल में, ठीक है। x का वैल्यू क्या रखना है, -6। तो y है 4 × -6 3, ठीक है। अच्छा, ये 3 का टेबल में -2 टाइम में, -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ -8, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8। x का वैल्यू -6 रखने पर y का वैल्यू क्या आया, -8। तो यानी x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू -8। अब कोई और वैल्यू सोचो, 9, ठीक है। चलो x का वैल्यू क्या रख लें, 9। इक्वेशन हम लोग के पास क्या है, y = 4x और अपोन में 3, ठीक है। y एज इट इज़ 4 ×
9/3, ये 3 का टेबल में 3 टाइम्स में, और 4 × 3 12, यानी x का वैल्यू 9 रखने पर y का वैल्यू क्या आता है? तो यहाँ लिख लेंगे x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 12। इस तरह से 5 सॉल्यूशन निकल जाएगा। और भी चाहेंगे तो और भी बहुत सॉल्यूशन है इसका। 5 मांगा था, 5 हम लोग दे दिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। क्या है क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ x = 3, यदि x इक्वल है 3 के, ठीक है, एंड y = 4 और y इक्वल है 4 के, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, एक इक्वेशन भी गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है? 5x - 3y और इक्वल में क्या है? के। बोलता है अगर x 3 है, y 4 है, तो k का वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान है, इससे आसान तो क्वेश्चन पूरा बुक में नहीं है ना। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले 5 × x का वैल्यू क्या गिवन है? 3 - 3 × y का वैल्यू 4 और इक्वल में क्या है? के। 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, के। तो देखो 15 - 12 इक्वल टू, तो के का वैल्यू क्या आ गया? 3, है ना। यानी के इक्वल आ जाएगा 3 के। बहुत आसान है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कैसे हुआ? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे और y जहाँ है वहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे। और ये दोनों इंटू में है ना, तो यहाँ पर इंटू में आ गया, और ये दोनों इंटू है, इंटू में आ गया, और ये माइनस का साइन, ठीक है। 5 × 3 15 - 4 × 3 × 4 12 इक्वल में के। इसको सॉल्व किए तो 3 आया, तो के किसके इक्वल आ गया? 3 के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6, यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 3k + 2, 3k + 2, और y का वैल्यू दिया हुआ है 2k - 1, 2k - 1, ठीक है। और एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन? 4x - 3y + 1 और इक्वल में 0, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बोलता है के का वैल्यू फाइंड कीजिए। के का वैल्यू कितना होगा? बोलो इजी है कि नहीं? क्या करना है? ये इक्वेशन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। 4 × x का वैल्यू क्या है? 3k + 2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना, और -3 × 2k - 1 और प्लस का 1 और इक्वल में क्या? 0। सॉल्व कर देंगे इसको। कैसे करेंगे देख लो। ये 4 का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में होगा, तो क्या आ जाएगा? 4 × 3k 12k + 4 × 2 माइनस, ठीक है। अच्छा, 3 × 2 6k - 3 × 1 3 और प्लस का 1 और इक्वल में 0। अच्छा, इसको ब्रैकेट में क्यों रखे हम? यहाँ माइनस में है, यानी होल माइनस होगा। ठीक, समझ में आ रहा बात को? ठीक, इसको लिख लो 12k + 8, आप ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, माइनस का 6k और प्लस का 3 और प्लस का 1 और इक्वल में 0। के वाला टर्म को ध्यान में रखो। ये प्लस का 12k और माइनस का 6k, क्या आएगा? 6k प्लस का 8 प्लस का 3 11 और प्लस का 1 12 प्लस का 12 और इक्वल में क्या है? 0। अब देखो 6k को यही रहने दो, ठीक है, और 12 को इक्वल के इधर लेकर आओ, माइनस का, तो k किसके इक्वल में आ जाएगा? माइनस का 12 6 माइनस का 2, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो k इक्वल आ जाएगा -2 के।
के का वैल्यू निकल गया। बहुत आसान है। ये है क्वेश्चन 6। नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से सुनना। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। ठीक है, क्या है गिवन? क्वेश्चन नंबर है 7 और यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। ठीक है, ये इक्वल है किसके? तो कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन। ठीक है, बोलता है इसको लीनियर इक्वेशन में आप प्रेजेंट कीजिए इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और टेक द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल टू बी x एंड द बॉल पेन टू बी y। ठीक है, हिंट्स भी दे दिया। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल है कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन के। ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है इन 2 वेरिएबल में। तो थोड़ा देर के हम लोग मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये गिवन भी है हिंट्स में, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x। देन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या हो जाएगा? बोलो, 5 इंटू एक्स होगा। क्या आ जाएगा? 5x। यानी कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x। ठीक, उसी तरह से हम लोग लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, ठीक है, इक्वल टू y। देन कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन क्या आ जाएगा? 2 इंटू y, 2y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल मीन्स 5x, वो इक्वल है किसके? कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल के, है ना। 5x इक्वल टू 2y। अब इसको लीनियर इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ये 5x एज इट इज, ये 2y इक्वल किधर आएगा? और इक्वल में देखो ये लीनियर इक्वेशन में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, है ना। इजी है, ठीक।